अस्सलामुअलैकुम। आज प्रीपोजिशन का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इन और इनटू इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इनटू कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके गाइस, सबसे पहले हमने इस बात को माइंड में रखना है कि प्रीपोजिशन इन और प्रीपोजिशन इनटू ये दोनों प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन इन कहाँ पर इस्तेमाल होता है और प्रीपोजिशन इनटू कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इन को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रीपोजिशन इन ये हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है जो किसी चीज़, किसी जगह या किसी एरिया के अंदर पहले ही से मौजूद हो। तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन इन। ठीक है, और प्रीपोजिशन इनटू ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है? ये उन ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट पहले ही से किसी जगह में मौजूद ना हो बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करे, हरकत करे, या एक एरिया से या एक सरफेस से दूसरी सरफेस की तरफ मूवमेंट करे, हरकत करे, वहाँ एंटर हो जाए। तो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन इनटू। ठीक है गाइस, अब एग्जाम्पल के तौर पर जो सेंटेंसेस है इनकी मदद से इन दोनों प्रीपोजिशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि कहाँ पर ये एग्जैक्टली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों ग्रुप्स के सेंटेंसेस को, फिर आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर पहले सेंटेंस को हम देखें, मोबाइल फ़ोन इज़ इन हिज पॉकेट। ठीक है, पिक्चर में अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन इस बंदे के पॉकेट में, जेब में पहले ही से पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया है? इन। मोबाइल फ़ोन इज़ इन हिज पॉकेट। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में क्या लिखा गया है? ही इज़ पुटिंग हिज मोबाइल फ़ोन इन टू हिज पॉकेट। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन टू इस्तेमाल हुआ है। पिक्चर में अगर आप देखें तो पिक्चर में ये बंदा अपना मोबाइल फ़ोन अपने जेब में रखता है, यानी पहले ही से नहीं पड़ा है, बाहर है और ये अभी एक सरफेस से दूसरी तरफ मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है? प्रीपोजिशन इन टू। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को अगर आप देखें, द फ्रॉग इज़ इन द पॉन्ड या इन द रिवर। यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो फ्रॉग है, मेंढक है, ये पहले ही से पॉन्ड में, दरिया में, रिवर में ये पहले ही से मौजूद है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन इन। ठीक है, द फ्रॉग इज़ इन द पॉन्ड या इन द रिवर। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस सेंटेंस को देखें, द फ्रॉग जम्प्ड या जंपिंग इन टू द रिवर, ठीक है, या इन टू द पॉन्ड। यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस में देखें और पिक्चर को देखें तो ये जो मेंढक है, फ्रॉग है, ये पहले ही से मौजूद नहीं है। ये ऊपर एक सरफेस से दूसरी सरफेस यानी पॉन्ड में छलांग लगाता है, तो एक सरफेस से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, हरकत करता है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन इनटू। ठीक है, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड या द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। अब अगर लास्ट एग्जांपल को हम देखें तो द टीचर इज इन द क्लासरूम। यहाँ पर अगर आप देखें तो टीचर पहले ही से क्लासरूम में मौजूद है। ठीक है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया है प्रीपोजिशन इन। ठीक है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें, द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम या द टीचर इज एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो टीचर पहले ही से मौजूद नहीं है, वो बाहर से अंदर क्लासरूम में आते हैं। तो बाहर की जगह जो एरिया है वहाँ से उसका मूवमेंट क्लास की तरफ होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह एंट्रेंस होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत होता है। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन इनटू। द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रीपोजिशन इन कहाँ पर इस्तेमाल करना है और प्रीपोजिशन इनटू कहाँ पर इस्तेमाल करना है।
तो गाइस इसी तरह आप भी जितनी भी सेंटेंसेस है उनमें इन और इन टू प्रीपोजिशन अब करेक्टली इस्तेमाल कर सकेंगे। उन पे प्रैक्टिस करें। प्रीपोजिशन के वह वी कैन से एक्सरसाइजेस डाउनलोड करें, नेट पे भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, रेन एंड मार्टिन में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप वहाँ से प्रीपोजिशन पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको भी ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया हुआ होगा, अंडरस्टैंड किया हुआ होगा। टेक केयर, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।